मोरकर निवासी। मैं मध्य प्रदेश का पैदाइश 96 में 2000 में। हमन बोले इनका परदेसिया रे का मुद्दा अलग है। एक मिनट आप इसका समाधान आज तक कोई बता नहीं पाया, कोई नहीं बता पाया कि छत्तीसगढ़िया की परिभाषा क्या है। हर मुद्दा भूपेश बघेल जी ने पूरा कर दिया है, हर मुद्दे पे काम कर दिया। 36 घोषणा पत्र थे, 36 में ऑलमोस्ट पूरे कर दिए। अगर वो कंपेरी लिस्ट लेके बैठ जाएं कि हमने क्या किया और उन्होंने क्या किया, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लोगों को दुबई जाने का मौका भी मिल रहा है। एमा चोर चोर मौसेरे ही भाई है। एमा दोनों जो अभी जो भाजपा और कांग्रेस जो है ये मिले हुए है, एक मन के ऊपर से चलते। एमन दिखाते कुछ हो, खाते कुछ हो। सिर्फ और सिर्फ महादेव वालों को संरक्षण दे रही है। अगर नहीं दे रही होती तो नरेंद्र मोदी पकड़ ले उनको। मैं छत्तीसगढ़िया हूँ लेकिन बंगाली हूँ, मैं गुजराती हूँ लेकिन छत्तीसगढ़िया हूँ। ये जो बात है मतलब दो चिन्हारी नहीं चले। छत्तीसगढ़िया है तो छत्तीसगढ़िया रहेल पड़ी। जो छत्तीसगढ़ में रहता है वो अपने आप को छत्तीसगढ़िया ही मानता है। वो नहीं बोलता कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ पर गुजराती हूँ, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ पर पंजाबी हूँ। ये अपना नैरेटिव एक सेट कर रहे हैं। जो छत्तीसगढ़िया वादी मुखिया है, छत्तीसगढ़िया मुखिया तो आगे, लेकिन ओकर आड़ में भी पूरा जतका भी परदेसिया मन है ते मन हा राज करत है। छत्तीसगढ़ का युवा ये जानता है कि जब पूरे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है तभी छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर सबसे कम है। आज देख लो, जब वो चोरी करीस तो एमन कुछ नहीं बोलीस, आज ओ एमन चोरी करत है तो अमन कुछ नहीं बोला थे। सीजीपीएससी का भाई लोग बात कर रहे थे। मैं बोलूँ अगर सीजीपीएससी से इतनी दिक्कत है तो क्रांति सेना एक आध बार जाके विरोध क्यों निकल ले रही है। और रही उसकी बात, अब मैं उसका आदेश बता रहा हूँ। देखिए कांग्रेस सरकार जो है वह नियम कानून से चलती है। जब हाई कोर्ट में मामला जा चुका तो इस पर राजनीति है, कोई बात नहीं। हाई कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसका ना आप विरोध कर सकते हैं, ना मैं विरोध कर सकता हूँ, ना कोई सरकार विरोध कर सकती। राज्य सरकार हमको निवासी प्रमाण पत्र देके बैठी है, हम यहाँ के निवासी है करके, उसको इन लोग कैसे चैलेंज करेंगे। मेरे दादाजी ने यहाँ पढ़ाई की, मेरे पिताजी यहाँ पैदा हुए, मेरी माताजी यहाँ पैदा हुई, मैं यहाँ पैदा हुआ, सारा का सारा पूरा का पूरा हमारा खानदान यही का है, तो हम भी छत्तीसगढ़िया ही हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर आज दो बड़े अपडेट है। पहला बड़ा अपडेट ये है कि आज से छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लग गया है, यानी कि चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 नवंबर और 17 नवंबर को चुनाव तारीखों का ऐलान किया गया है, यानी कि चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को मतगणना होगी, यानी कि चुनाव नतीजे जारी हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है 3 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा। कांग्रेस के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और क्रांति सेना के लोग मौजूद हैं। चूंकि बीजेपी वालों को भी हमने इनवाइट किया था, बीजेपी वाले पता नहीं क्यों नहीं आए। थोड़ी देर पहले लिस्ट आई, उन्हें लगता है कि सूची ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनता की बात उन्हें इंपॉर्टेंट नहीं लगी और इसीलिए जनता की बात कहने के लिए इस मंच पर वो नहीं आए। भाजपा के जिला मंत्री जेपी यादव से हमारी बातचीत हुई थी, जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया तक हमने बात पहुँचाई थी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुँचे। बट कोई दिक्कत नहीं है, छत्तीसगढ़ में विपक्ष भूमिका निभाने के लिए क्रांति सेना की टीम भी मौजूद, उनसे बात कर लेंगे। कांग्रेस के लोग मौजूद हैं, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रवक्ता आशीष यादव है, संदीप निरंकारी जी एमआईसी मेंबर, आकाश कनौजिया, अजय शिरबावीकर और सीनियर पार्षद लालचंद वर्मा जी हैं। इसके अलावा राहुल वर्मा, योगेश साहू, शुभम वर्मा, सुभाष साहू, पूरी टीम मौजूद है यहाँ पे भी। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और कांग्रेस के लोग हैं, बात कर लेंगे इनकी तैयारी क्या कुछ है चुनाव के मद्देनज़र। आपस में बातें भी होंगी, तर्क रखेंगे, वितर्क भी होगी। शुरुआत कर लेते हैं विपक्ष से। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना कब चुनाव ऐलान कर रही है, यानी कि चुनाव ऐलान तो कर ही दिए हो, सूची कब आ रही है? सूची जल्दी ही प्राप्त हुई, अभी यही महीना के आखिरी में आचार संहिता जैसे ख़त्म हुई वैसे ही जो लिस्ट है वो जारी हो जाई। और साथ ही साथ हमारे जो पार्टी के जो रजिस्ट्रेशन हो है वो पार्टी के नाम भी उजागर हो जाई, साथ ही साथ जो छाप मिली वो भी उजागर हो जाएगी। तो सबसे बड़े सवाल हर बार लोगन करे थे कि अमित बघेल चुनाव लड़ी कि नहीं लड़ी, अब वो पता हुई। हाँ, संगठन तय करी होला। अमित बघेल जी भी अकेला फैसला लेके चुनाव नहीं लड़ सके। वो हमार जो संगठन है तेमा बहुत से नियम और संविधान से चलते, तो एमा अमित बघेल जी जो है वो खुद से भी तय नहीं कर सके, संगठन तय करी। ठीक है, चलो कांग्रेस वाले मुझसे बात करते हैं। संदीप निरंकारी जी, आप सीनियर पार्षद हैं, एमआईसी मेंबर भी हैं। आप ये बताइए कि चुनाव को लेके आप किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं? चूँकि भिलाई में है, शालीनगर में है, भिलाई में है, कुछ तैयारी होगी, आचार संहिता लग गया है, कम दिन बचे हैं। पिछले 5 साल से जब से माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार आई है, हर मुद्दा भूपेश बघेल जी ने पूरा कर दिया है, हर मुद्दे पे काम कर दिया। 36 घोषणा पत्र थे, 36 में ऑलमोस्ट पूरे कर दिए, है ना। तो इसमें अब तैयारी की कोई गुंजाइश बची नहीं है। शुक्र मनाइए आज बीजेपी वाले नहीं सवाल करने के। नहीं, बीजेपी वाले होते भी, है ना। तो बीजेपी वालों को मैं यहाँ खड़े करके वैशाली नगर में ही और भिलाई विधानसभा के ही काम गिना देता। उतने काम को कंपेयर कर लें पिछले 15 साल से, अगर वो कंपेरी लिस्ट लेके बैठ जाएं कि हमने क्या किया और उन्होंने क्या किया,
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सामने- हर बार ये सवाल उठाते हैं कि भाजपा के किए विकास कार्यों का फीता कांग्रेस काट रही है। चलिए, कौन सा भाजपा का विकास? पावर हाउस से चलिए, पावर हाउस का ओवरब्रिज किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। बाबा साहब अंबेडकर को क्या बोलते सम्मान देने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। आकाशगंगा किसने बसाया? नेहरू नगर किसने बसाया? प्रियदर्शनी परिसर किसने बनाया? ये पानी की योजना का जो बीजेपी लाभ लेती है, उस योजना को, विजन को किसने लेके आया था? उस योजना को पास किसने कराया था? उस योजना को भी पास माननीय मोतीलाल वोरा और मेरे पिताजी जब साडा अध्यक्ष थे उस समय बने थे। 2 टंकी उसके बाद बन गई, बीजेपी की सरकार आ गई थी, फिर उन्होंने काम नहीं किया सुंदरलाल पटवा जी के समय, है ना? पूरा राम राज्य है ना? राम राज्य यही है। किस बात में राम राज्य नहीं है? लोगों को अच्छा पानी मिल रहा है, लोगों को अच्छी सड़कें मिल रही हैं, लोगों को अच्छे गार्डन मिल रहे हैं, लोगों को अच्छा स्कूल मिल रहा है, आत्मानंद के माध्यम से बिजली हाफ मिल रही है। क्यों नहीं है राम राज्य? क्यों नहीं मिल रहा है? लोगों को दुबई जाने का मौका भी मिल रहा है। अच्छा, ये ये दुबई वाला तंज समझा नहीं, बताओ। नहीं भैया, अच्छा समझाइए, एक बार सवाल तो करो। हाँ। आप ज्यादा अच्छा सवाल कर सकते हैं। देखिए, दुबई वाली बात मैं कर रहे हैं। समझा देता हूँ। जिनके पास डेवलपमेंट का जवाब देने के लिए कोई वो नहीं है, तो वो एक नैरेटिव सेट करते हैं। करता कोई है, भरता कोई है, नाम हमारा लगा देते हैं। क्या क्यों लग रहा नाम? इसके पहले क्या बोलते हैं, जब 15 साल बीजेपी की सरकार थी तो क्या अवैध दारू नहीं बिकती थी? क्या उस समय सट्टा जुआ नहीं चलता था? अब तो बिल्कुल नहीं चलता है। लेकिन अगर पुराने अपने दिन याद करें 15 साल के, कि 15 साल का लॉ एंड ऑर्डर कैसा था और आज का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, पूरा स्पष्ट पता चलता है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है तभी डेवलपमेंट हो पाता है। बाकी ठीक है, विपक्ष का काम है कि कोई ना कोई ऐसा नैरेटिव सेट करना जिससे पब्लिक भरमाए कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कभी यहाँ हत्या हो गई, वहाँ हत्या हो गई। अरे बात तब होती है जब आप हर थानों का रिकॉर्ड, सवाल उठ रहा है कानून व्यवस्था। हाँ, कानून व्यवस्था की बात तब करूंगा जब आप पिछले 15 साल का रिकॉर्ड उठवाएं और थानों से क्या बोलते हैं लिस्ट मंगवाएं कि उस समय कितनी हत्याएं होती थी और आज कितनी हत्याएं होती है। बोलने से थोड़ी ना हो जाता है। अरे सूचना का अधिकार है, बोलने से नहीं होता। चोर जो है वो मौसेरे भाई है। बात ऐसे है कि जब भाजपा शासनकाल चलत रही से तो भी कांग्रेस के जो हमारे युवा विधायक है ओकर परिवार से दारू बिकत रही से, ओकर कई ठो संचालित बार है। बात ला तो आप खुद जनता जाना थे और रूबरू है बात से, है ना? और रही बात हत्या के, तो हत्या हुई सास तो कांग्रेस शासन हाउ मल्ला पैसा देवा थे। जब बीएसपी प्लांट में कार्तिक राम ठाकुर खत्म हुई से और 43 दिन तक ओकर लाश बीएसपी के जो गेट है बे वहाँ रख के बैठे रही से, और मतलब 42-43 दिन तक ककरो लाश पड़े रहना, ओकर बाद भी होला ना कोई नौकरी मिलना, ना कोई पैसा मिलना। ये तो गलत है ना? कांग्रेस जो है राजनीति करती है। हाँ, एमा चोर मौसेरे ही भाई है। एमा दोनों जो अभी जो भाजपा और कांग्रेस जो है ये मिले हुए है, एकर मन के ऊपर से चलते। एमन दिखाते कुछ हो, खाते कुछ हो। दिखाए दांत कुछ और, खाने के दांत कुछ और। आशीष भाई आपसे बात कर लेते हैं, चूंकि प्रवक्ता हो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। बोल रहे हैं कि युवा जो है पूरे दुबई शिफ्ट हो गए, जैसे वो बता रहे थे, तंज कस रहे थे, तो युवा कहाँ गा रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं बचा है। इस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी का अनुपस्थित होना भी इस बात का ही परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं बचता है तो वो भेजते हैं ईडी, वो भेजते हैं आईटी, और फाइनली मुझे लगता है पोलिंग एजेंट भी ये सरकारी अधिकारियों को ही बनाएंगे सेंटर से। इनके पास तो कार्यकर्ता बचा नहीं है। रही बात मेरे साथियों ने बोला दुबई की बात, तो आप ये देखिए कि ये ऐप संचालित हो रहा है देश के बाहर से, और इन पर कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार और दायित्व नरेंद्र मोदी की सरकार का बनता है, केंद्र सरकार का बनता है। उल्टा छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने बोला कि इस पर कार्रवाई करो, इसके सट्टा के खिलाफ और अधिक कड़े कानून बनाए जाएं। हमारे जहां की पुलिस, दुर्ग की पुलिस, जहां के दूसरे स्टेटों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और संरक्षण दे रही है इन सट्टेबाजों को, सबसे कार्रवाई हुई दुर्ग पुलिस ने की है, और पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में जा जाके की है। यहाँ की पुलिस जाके वहां संरक्षण देने वाले भाजपा की सरकार है, जहां वहां से स्टेट से पकड़ के उन लोगों को लाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ और सिर्फ महादेव वालों को संरक्षण दे रही है। अगर नहीं दे रही होती तो नरेंद्र मोदी पकड़ ले उनको, उनके हाथ में है, उनको पता है दुबई में रहते तो पकड़ क्यों नहीं रहे हो। बीजेपी वाले रहते सवाल जरूर करते हैं, अब क्रांति सेना वाले खुद ऑलरेडी विपक्ष में हैं, इनसे आप क्या पूछोगे? मैं क्रांति सेना वालों को ये कहूंगा कि छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़िया अस्मिता और सम्मान दिलाने का काम कर किसी मुख्यमंत्री ने किया है तो माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है। तीजा हो, पोला और जितने भी साहू जी भी थे जी, बिल्कुल थे। लेकिन आज आप ये मानिए कि छत्तीसगढ़ अगर जाना जा रहा है, आज काजू किशमिश की जगह ठेठरी कुर्मी है, तो इसका
पूरा श्रेय जाता है माननीय भूपेश बघेल जी को। बचा रहने की जो काम है वो। जो छत्तीसगढ़ अस्मिता है, 1 मई को अब जब हम बासी खाते हैं, जब कलेक्टर एसपी बैठकर बासी खाते हैं, फेसबुक ट्विटर पे वीडियो डालते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आज स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले मजदूर, छत्तीसगढ़ में रहने वाले किसान का सम्मान हर एक अधिकारी को भी करना पड़ेगा और हर एक बिजनेसमैन को भी करना पड़ेगा। क्रांति सेना वाले हो, तुमन हवो सबूझन, तुमन बार बार बात लगत हो कि क्रांति सेना की वजह से छत्तीसगढ़ अस्मिता के बात हुआ थे, छत्तीसगढ़िया भाव जागत थे, और एमन कहा थे कि कांग्रेस की वजह से सब चीज होती। बिल्कुल बहुत सत्य वचन है भैया। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, क्रांति सेना के वजह से ही जो आज आप देखा तो कांग्रेस और बीजेपी में जितना भी आप जो छत्तीसगढ़ियावादी जितना भी या छत्तीसगढ़िया चेहरा जितना भी एमन देवा थे, वो पैदाइशी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की तरफ से है। काबर की सबसे पहली हरेली रैली जब हमारे साहू समाज से स्वर्गीय ताराचंद साहू जी के द्वारा निकाले गई, ओकर बाद जब लगातार छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना लगातार 8-9 बछर से जो सड़क में अपन त्यौहार ला मनाए के जो बूता करी से ते ये दोनों सरकार के मतलब कांग्रेस के सरकार और बीजेपी के सरकार के आँखी ला खोली से, तब आज पता चली कि छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़िया संस्कृति है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया होए के बात करते मुख्यमंत्री महोदय जी, तो जो छत्तीसगढ़िया सच में है ना, बढ़िया बात करें, सबूजन बात हाँ, करें। मैं बोला तो ना, ओकर आगे कारण बताता हूँ। जो छत्तीसगढ़िया दिखावा करा थे, ओकर पीछे देख लो, राज्यसभा सांसद में कौन ला भेजते, ये सवाल कौन ला भेजते। आज वो क्या बोलते हैं, बंगाली पढ़ाई के फरमान जारी, अभी कुछ दिन पहले बोले हैं, ये आप शायद वीडियो में देखे हो। और जो छत्तीसगढ़िया है वो दोहरा चरित्र में नहीं जी सके। मैं छत्तीसगढ़िया हूँ लेकिन बंगाली हूँ, मैं गुजराती हूँ लेकिन छत्तीसगढ़िया हूँ। ये जो बात है, मतलब दो चिन्हारी नहीं चले, छत्तीसगढ़िया है तो छत्तीसगढ़िया रहेल पड़ी। छत्तीसगढ़ी एक परिभाषा का है, चलो बता दो। अभी निरंकारी जी हावे, निरंकारी जी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछा रही से, भाई ये भी तो छत्तीसगढ़ में पैदा हुए ना, एक बाबूजी भी छत्तीसगढ़ में पैदा हो रही से, तो ये छत्तीसगढ़िया ना हो रहे। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन के चिन्हारी मैं बताता हूँ। हाँ। मैं कमात यहाँ खाऊं, मैं खात यहाँ खाऊं लेकिन बजाहूँ महाराष्ट्र के। मैं खात यहाँ हो, कमात यहाँ हो, लेकिन छुट्टी चाहिए मोला छठ के। ये छत्तीसगढ़िया प्रमाण नहीं हो सके। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन के प्रमाण होना चाहिए। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ी, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया अस्मिता पर लड़ाई लड़े हमन साथ हन, लेकिन ए मन है छत्तीसगढ़िया मन के मुखौटा पहन के परदेसिया मन ला चुनाव लड़वाते, और ओकर बाद अपन आप ला छत्तीसगढ़िया बताते। छठ परदेसिया कौन है? परदेसिया निश्चित तौर पर परदेसिया आप ला समझ में आए थे। छठ के छुट्टी का ऐलान करवाते परदेसिया मन के द्वारा करे जाते। मन तो यहाँ ही थे ना, कौन मन है? दूसरा स्टेट वाले मन है। दूसरा स्टेट, अरे भैया अमेरिका की छुट्टी यहाँ नहीं मिला है कैसे? वहाँ का आदमी मन बिहार में छठ के छुट्टी नहीं है, बिहार में छठ के छुट्टी नहीं है, छत्तीसगढ़ में छठ के छुट्टी है, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय चंद की छुट्टी है। छत्तीसगढ़ के जतका अस्मिता है तरिया मन लते कर नाम ला बदल के छठ मैया सरोवर कर दे जाते। क्या शीतला तरिया में एकर मन के छठ मनाए से एकर मन के अस्मिता ठेस पहुंच जही। हमार मन के लड़ाई ककरो आस्था के साथ कुरेद करना नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मन जिन छत्तीसगढ़ के अस्मिता के साथ, छत्तीसगढ़ के चिन्हारी मन के साथ खिलवाड़ करा थे। ये निरंतर मतलब परदेसियावाद के मुखौटा परदेसियावाद बतावा थे। आप एक डेफिनेशन की क्या कहना है? ये अपना नैरेटिव चलाते हैं क्योंकि इनको राजनीति करनी है। जो छत्तीसगढ़ में रहता है वो अपने आप को छत्तीसगढ़िया ही मानता है। वो नहीं बोलता कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ पर गुजराती हूँ, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ पर पंजाबी हूँ। ये अपना नैरेटिव एक सेट कर रहे हैं। यहाँ रहने वाला जो यहाँ पे पैदा हुआ है वो ऐसा कभी भी नहीं मानता। वो अपने आप को छत्तीसगढ़िया ही मानता है, छत्तीसगढ़ से प्यार करता है, छत्तीसगढ़ के लोगों से प्यार करता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो सर्वधर्म समभाव के हैं, क्योंकि आस्था एक अलग बात है। धर्म की जो आस्था होती है सबकी अपनी आस्था है। कोई सूर्यदेव की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है। अगर किसी की पूजा है, कुछ है, और उनको ऐसा लगता है कि ये छुट्टी देनी चाहिए, तो वो सर्वधर्म समभाव के लिए, क्योंकि हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। ये हमारे हिंदुस्तान की प्रथा है। रामायण में लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। सबके अंदर ईश्वर है, सबके अंदर ईश्वर पलता है, तो उस भावना से सबका सम्मान करना पड़ता है। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़िया के नाम से कुछ लोगों को राजनीति करनी है, तो वो ये सब बातें बोलते हैं, एक नैरेटिव सेट करते हैं। और फिर मुद्दा क्या है? बाकी तो मुद्दा है नहीं। डेवलपमेंट पे कोई पार नहीं पा रहा कांग्रेस से। सर्वधर्म को संभाल मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है, मुद्दे नहीं उठाते। डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में आज देख लो, आज लगातार ईडी के जो छापा पड़ा थे, ओकर मन के मुड़ी में देवता नहीं खेलत कि आके जबरदस्ती कोनो धल ली। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होए हुई तभी आके ओमन रेड मारा थे, है ना। तो जो भ्रष्टाचार हुआ थे, आप यही देख लो ना, भिलाई में
पेवर ब्लॉक के मैन्युफैक्चरिंग कांग्रेस ये कहा थे कि ईडी जो है बीजेपी वाले मन भेजा थे जानबूझ के, खबर की बीजेपी वाले मन लड़ नहीं पाते, ईडी वाले मतलब पीछे पड़ा थे। नहीं, ये जो बात है अगर ये हो ही तो करमन के राजनीति के है। हमार जो लड़ाई है वो छत्तीसगढ़ियावाद की लड़ाई है। हमार राजनीति की बात नहीं है, विकास भी करवो। छत्तीसगढ़िया के विकास तब है ना जब छत्तीसगढ़िया मन जब आपके पिताजी आपके बारे में सोची तब है आपके विकास हुई। वो आप ला पढ़ाई, जैसे आप ला कुछ सब्जेक्ट में तैयारी करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो जैसे आपके पिताजी तैयारी करवाई वैसे आप तैयार हो, है ना। वैसे ही जब तक छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मुखिया आके, जो छत्तीसगढ़िया वादी मुखिया है, छत्तीसगढ़िया मुखिया तो आगे, लेकिन ओकर आड़ में भी पूरा जतका भी परदेसिया मन है ते मन राज करा थे। आप देख लो खाली ये जो बोलेंगे वो तो सही नहीं है ना। क्या भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़िया नहीं है? क्या तामधस साहू जी छत्तीसगढ़िया नहीं है? सर्टिफिकेट कौन देगा? ये सर्टिफिकेट छत्तीसगढ़ महातारी देगी जो छत्तीसगढ़ के लिए जी मर रहा है। कोई भी खड़ा होके ये नहीं बोल देगा कि भैया ये छत्तीसगढ़िया वो छत्तीसगढ़िया नहीं है। छत्तीसगढ़ महातारी देगी जो छत्तीसगढ़ के लिए जी मर रहा है, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति में पल बढ़ रहा है, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए काम कर रहा है। आप बताइए ना मेरे को, क्या शिव डहरिया छत्तीसगढ़िया नहीं है? क्या रुद्र गुरु छत्तीसगढ़िया नहीं है? 90 अगर विधानसभा सीट है तो उसमें जिनको ये छत्तीसगढ़िया बोलते हैं तो 80% तो वही है। तो वो क्या काम नहीं कर रहे छत्तीसगढ़ महातारी के लिए? आप एक पार्टी बनाने के लिए या अपनी राजनीति चलाने के लिए कुछ भी नैरेटिव सेट करते रहें, वो एक अलग बात है, पर जनता समझती है और इसीलिए जनता कांग्रेस को 70 सीट से जिता के लाती है ना। अच्छा, इस बार बीजेपी ने वैशाली नगर जहां हम खड़े हैं इस विधानसभा से रिकेश सेन को मौका दिया, छत्तीसगढ़िया चेहरा है, तो बीजेपी को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ रही है। इसके पीछे क्या रीजन है और कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? वो स्ट्रेटेजी कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उससे मतलब नहीं है। मैं एक बात जानता हूँ, सुनिए, मैं एक बात जानता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस लड़ती है। छत्तीसगढ़िया चेहरा है, बाहरी चेहरा है, ये सब आप लोग करते हैं। यहाँ लड़ती है कांग्रेस और बीजेपी। और कांग्रेस ने इतना काम किया है कि प्रत्याशी कोई भी हो, आप उसको किसी भी वर्ग का गिनाओ, जीतेगी कांग्रेस और हारेगी बीजेपी। यहाँ पार्टियां चुनाव लड़ती है, प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ते। प्रत्याशी घोषित करती है पार्टी और चुनाव होता है पंजा और कमल के बीच, कोई किसी वर्ग के बीच। दो दावेदार यही खड़े, टिकट किसी वर्ग के बीच चुनाव नहीं होता। दावेदार हमारी पार्टी में कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक आवेदन करने की प्रक्रिया की थी, प्रक्रिया दिया और उस प्रक्रिया में पार्टी जो डिसाइड करेगी, जिसको क्या बोलते हैं चेहरा चुनेगी, वो चेहरा होगा। चुनाव कांग्रेस लड़ेगी और जो भी चेहरा होगा, कांग्रेस भूपेश बघेल के कामों के दम पे चुनाव जीत के आएगी। पिछले बार 70 था, इस बार 75 है, 75 पार का नारा है और 75 सीट आएंगे और देखेंगे रिजल्ट के बाद यहीं आपसे खड़े होकर बात करेंगे कि जो मैंने बोला था वो सही था। विधायक को साथ ले आना। हाँ जी, बिल्कुल विधायक कांग्रेस का साथ आएगा, बिल्कुल। मैं आपको बात करने का मौका मिलेगा ना, अभी देंगे, माइक देंगे आपको कि उस समय आप देखिएगा कि यहाँ मेरे साथ कांग्रेस का विधायक खड़ा होगा। आप कांग्रेस खुद नहीं हो सकता है। मैंने क्या कहा, पार्टी के ऊपर है, पार्टी जिसको डिसाइड कर देगी। मैंने फिर कहा, चुनाव पार्टियां लड़ती हैं, प्रत्याशी नहीं लड़ते हैं। कभी भी प्रत्याशी नहीं लड़ते होते। अगर प्रत्याशी लड़ता होता तो वो तो अपने बैनर पे सब जितने दावा किए सब लड़ लेते। पर यहाँ पार्टी के सब निष्ठावान सिपाही हैं, जिसको पार्टी टिकट देगी सब उसके पीछे लामबंद हो गए। भूपेश भैया के कामों को लेके हम जनता के बीच जाएंगे और हमको मालूम है कि भूपेश बघेल जी के कामों पे जनता मुहर लगाएगी और फिर से 75 पार लेके आएगी। बीजेपी ने आज छत्तीसगढ़िया जो है चेहरा उतार दे रिकेश सेल्ला, तो कब छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की स्ट्रेटेजी का रही शायद चर्चा है कि जहाँ छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी है वो बीजेपी हो कांग्रेस, क्रांति सेना ज्यादा जोर नहीं लगा, इससे चर्चा है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। क्रांति सेना अपन पूरे 90 विधानसभा में जोर लगाई। और रही बात जो छत्तीसगढ़िया वाद के करा थे और जो राजनीतिक दल के कहा थे, भैया के जैसे कहना है कि यहाँ चुनाव लड़ते सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस, तो ये बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँ। आज तक के जब कभी छत्तीसगढ़िया भाई मन रही से ओकर मन का विकल्प नहीं रही से। क्षेत्रीय पार्टी के गठन आज तक नहीं हो रही से। हम मन भी आज तक गैर राजनीतिक संगठन में काम करते रहे। अब हमार जो संगठन है वो निर्णय ली कि चुनाव लड़ना है और राजनीतिक में आना है ना। तो जो अभी जो बात चला थे, तो अब जो है क्षेत्रीयवाद के लिए जो क्षेत्रीय संगठन बना थे, जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के क्षेत्रीय संगठन बना थे, ओमा छत्तीसगढ़िया चेहरा मिली और ऑप्शन विकल्प तीसरा मिली, जेकर से जो जनता है, जो शोषित, जो 15 साल के बीजेपी सरकार में शोषण हुए, जो दिल्ली संचालित होते, जेकर गेरवा की थे, हमारे गरवा मतलब आंथन थे गेरवा। यहाँ फैसला नहीं हुआ? नहीं, यहाँ का फैसला होता है, यहाँ देख लो, आज सूची भी जारी हुई। हाँ, दिल्ली से आया है। एकर मन के गेरवा जो है वो दिल्ली में है, वहाँ से जैसे खींची है डार
तता तता एती को चखी एती भागी एती को तुम्हारा चखी गेरवा कहाँ भागी हमार गेरवा हीचे रही छत्तीसगढ़ महतारी के हाथ में ओ जे डार हमन ला 10 सदी खाई ओ डार से लड़के हमन राजनीतिक में आवो और दमखम के साथ आवो। युवाओं के मुद्दे भी हैं। आप कैसे भाई इधर आ जाओ। युवाओं के मुद्दे हैं, चूंकि बीजेपी वाले नहीं है तो सवाल नहीं उठा रहे, क्रांति सेना वाले उस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीजीपीएससी पर बात करना चाहूँगा। सीजीपीएससी पर कांग्रेस घिरी हुई है, सरकार घिरी हुई है, ऐसा कहना है। युवा नाराज है, 17 लाख वोटर के आसपास नए वोटर है। इतने सारे लोग आपसे नाराज हो जाएंगे तो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? और अगर सीजीपीएससी में वाकई में घोटाला हुआ है तो जांच करा दो। देखिए, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का युवा ये जानता है कि जब पूरे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है तभी छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर सबसे कम है। छत्तीसगढ़ में जितनी भर्तियां निकाली गई युवाओं के लिए, छत्तीसगढ़ के भविष्य को समझते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आत्मानंद स्कूल खोले। आज भिलाई में देख लीजिए, जहाँ देखेंगे आप सीजीपीएससी की बात ऐसी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे ही पटल पर, सारी मीडिया के सामने खुलकर इस बात पर बात किया है कि अगर कोर्ट इसमें कोई भी दिशा निर्देश देती है तो कड़ी कार्रवाई करेगी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। और ऐसा नहीं करेगी जैसा रमन सिंह जी ने किया था कि वो हाई कोर्ट अगर उन्हें निर्देश दिया था कि इसको हटाया जाए तो वो उस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए अपने अधिकारियों को बचाने के लिए। छत्तीसगढ़ में अगर कोई दोषी होगा सीजीपीएससी के मामले में, चाहे वो कोई भी हो और कितना भी बड़ा अधिकारी हो और कितना भी जनता से जुड़ा नेता हो, उसको अगर दोषी पाया जाएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। माननीय भूपेश बघेल जी ने साफ कर दिया है। उसके बाद संयोग है क्या कि 18 लोग वो भी रसूखदारों के बच्चे? देखिए, ये क्या योग्यता है उनकी? देखिए, इसके पहले जब 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम लोगों ने पीसीसी के माध्यम से मीडिया को एक लिस्ट दी थी जिसमें 48 लोग इनके अधिकारियों और मंत्रियों और नेताओं के बच्चे थे। उसमें हल्ला क्यों नहीं किया उस समय आप लोग? देखिए, ऐसा है कि तिल का ताड़ बनाने की आदत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है। और अगर बीजेपी वाले हल्ला भी कर रहे हैं तो आप लोग भी उस समय कर देना था। देखिए, हमारी राजनीति विकास की राजनीति है, विकास की राजनीति है। और विकास जिस जांच के लिए उन्होंने बोला, मेरे पास जो बच्चा आएगा, बच्चों ने नहीं केस लगाया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाके अदालत में केस लगाया है। अगर कोई बच्चा केस लगाता, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय कहा था कि अगर होगा तो इस पर जांच होगी। आज कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है उनकी नियुक्तियों पर, कोई फैसला नहीं सुना है और फैसला सुनाएगी कोर्ट। अगर सरकार को दिशा निर्देश देगी तो हम कार्रवाई करेंगे। जी, कांग्रेस 15 साल विपक्ष में रह के विपक्ष की भूमिका ढंग से नहीं निभा सकी। अगर विपक्ष की भूमिका अगर वो जो शुरुआती दौर में 5 साल में आई रही, 100 समय निभाती तो हो सकत रही इसकी 5 साल बाद ही कांग्रेस के यहाँ सरकार बन जाती। आज देख लो, जब वो चोरी करीस तो एमन कुछ नहीं बोलीस, आज ओ एमन चोरी करा थे तो अमन कुछ नहीं बोला थे। मतलब हाँ, बोले पर भी कोई नहीं आया। उठाओ तुम्हारा। लेकिन चोर मैं आप ला शुरू से बताता हूँ कि चोर मौसेरे भाई, ये सारा चीज दिल्ली से ही संचालित हुई। एमन छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया हित के बारे में सोच ही नहीं सके। अगर सोचतीस तो यहाँ के जतका छत्तीसगढ़िया लड़का है। अभी बीच में एक फरमान जारी हुआ, जाति बात वगैरह हो गए, सब चीज हो गए। मुद्दा पे आ जाते हैं, सड़क नाली पे आ जाते हैं। कहीं जहाँ खड़े हैं वैशाली विधानसभा, यहाँ के काम उद्यमन कहा था एकदम पूरा चकाचक कर दिया है, राम राज्य आ गए हैं, कोई काम बचे नहीं कहा। आप मन एक बार घूम के दिखाओ, कैमरा लगा के पूरा सड़कों दिखाओ। आप दिखाता हो ना, कई जगह देखता नहीं, यहाँ कमर तक पानी भरे नहीं थे। अगर राम राज्य आ गए थे, पानी डबरा कहाँ भरा थे? यहाँ मछली पालन होना है का? आप जूता निकाले पर थे, आप जूता अभी कुछ दिन पहले हम आपके वीडियो देखे रहे, जस्ट वहीं खड़े हैं। नहीं बन गया अलग बात है भैया, ये तो बताते 5 साल तैयारी किए हैं, 5 साल विकास किए हैं। कहाँ है विकास? है मछली पकड़ा था तुम, घूम के बता। आज एक पत्रकार ला जमीन में उतर के डबरा दिखायल पड़ा थे, ये ऐसा कांग्रेस सरकार है। ये मतलब बोलो, गूगल में देख लें, है ना? कांग्रेस सरकार है, गुजरात लड़वाते क्या सरकार की योजनाएं हैं और क्या जो है वो क्या बोलते काम हुए हैं, सब दिखता है। ये 100 करोड़ की रोड है जो पुलगांव नाका तक बन गई। 100 करोड़ खर्चा कर देती है। आप देखो ना जाके, वो आप कुछ बोलना है, एक मिनट भैया, मैं बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का। देखिए, अब बोलना है तो बोलना है ना? देखिए, 5 साल में आप पिछले 15 सालों की तुलना करेंगे। सभी काम नहीं हो जाते हैं। आप बोलोगे सभी काम हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन एक मिनट, सभी काम हो जाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जितने काम पिछले 5 सालों में हुए हैं, पिछले 15 साल के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा ना हुए हों तब बोलिए। अभी ऐसा है, आपने जो बोला जहाँ पे गड्ढा, एक मिनट, जहाँ मछली आप पकड़े थे, जहाँ पे गड्ढा था, आप बोले वो NHA का सड़क था, फिर भी बनवा दिए। जब आप खमरिया गए, पर NHA नहीं करने देती ना काम। यहाँ पे भी तो कितना ऑब्जेक्शन ली थी, पर करवाते हैं भीड़ के। जब खमरिया में गए आप,
खमरिया की रोड पूरी बन गई। जहाँ जहाँ जो हर जो जगह मेरे जाना पड़ेगा, हर जगह मेरे जाना पड़ेगा। ना नहीं, हम अगर कोई बात रह भी जाती है कहीं, और कहीं से अगर कोई मीडिया भी, हमारा भाई भी कोई ध्यान दिलाता है, तो हम बायस नहीं होते, अपनी गलती को मानते हैं और तुरंत काम करते हैं। आप सारे चौक चौराहे जाके देखो, मेन नेहरू नगर की सड़क देखो, मेन उधर वैशाली नगर की सड़क देखो, अंदर के सीमेंट, मेरे ही वार्ड में मैं 70% सीमेंटीकरण पूरा कर चुका हूँ। कैसे आया ये काम? क्योंकि भूपेश बघेल जी ने हर क्षेत्र को देखा, पैसा दिया। अभी भी 50 लाख रुपए सारे पार्षदों को स्वीकृत किया। कोसा नाला में नाली बच बजाती थी, ठीक हो गई। नाली जो है कोसा नाला हमेशा डूब जाता था, हमेशा डूब जा। इस बार नहीं डूबा क्योंकि दोनों पुल बन गए, क्योंकि दोनों पुल। अब बोलना है तो कुछ भी बोलोगे, कोई बोलेगा काम करो तो मुसीबत। भाई साहब, आप अपने घर का भी काम करवाते हैं, आप अपने घर का भी काम कराते हैं ना, आपका नल खराब हो जाता है, प्लम्बर 2 दिन की बजाय कई बार 10 दिन में आ जाता है। इनोवा में घूमा थे। गाड़ी कहाँ से? नहीं, मैं गाड़ी कोई मुद्दा है? नहीं, मैं आप लोग बताता हूँ ना, जब सरकार आते ना, तो जब भाजपा के सरकार रही थे तो भाजपा मन के विकास होते, जब कांग्रेसी सरकार रही थे तो कांग्रेसी बात कर रहे भैया। विकास सिर्फ मेन रोड में हो ना, गांव गली के अंदर नहीं हुए ना। आप 50 लाख रुपए भूपेश बघेल जी ने दिया अभी भूपेश बघेल जी ने इसको भी 50 लाख दिया विपत्ति पार्षद। कांग्रेस के साथ थे नहीं तो समझे? आपके साथ है क्या? भाई बिल्कुल हमारे ही साथ है, सदन में साथ बैठता है और 50 लाख रुपए। निर्दलीय होने के बाद कांग्रेस मेरा हर पार्षद भाई मेरे साथ है, विचारधारा कोई सी भी हो। योगेश भाई हमारे साथी हैं, पार्षद है, साथ में सदन में पार्षद है ना, साथ में बैठते हैं। लेकिन दल नहीं चुनेगा। सुनिए ना, जब अधिकारियों के साथ में कुछ झगड़ा हो जाता है, कुछ केस लग जाता है, उस समय कांग्रेस के पास आते हैं, कांग्रेस वाले साथ देते हैं, बचाया जाता है। तो उस समय अपनी पार्टी को लेकर जिस पार्टी की तरफ से खड़े हैं अभी, उस पार्टी के लोग उस समय क्यों नहीं आए? उस समय उसका काम साथ क्यों नहीं दिया? थाने क्यों? आपके द्वारा हमारे पार्टी अध्यक्ष के पास आते हैं और हमको बचाव करके गुहार लगाते हैं। उस समय हमारी कौन से मामले में बचा? भाई हमारे निगम के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी आलोक पसीने जी के साथ में इनके साथ में जब हुआ था, उस समय हमारे अध्यक्ष जी के पास आए, जिला अध्यक्ष के पास में, मुकेश चंद्रकर जी के पास में, उन्होंने इनका साथ दिए। इनको मतलब उस समय इनके पार्टी के लोग कहाँ गए थे? पार्टी छोड़ दी, वापस नहीं है। अब ये मतलब जब जरूरत पड़ती है तब हमारे साथ आते हैं। ये आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि आप कांग्रेस की शरण में गए थे, लेकिन आप कांग्रेस के साथ नहीं दे रहे हो। मैं शरण में नहीं गया, मैं साफ इतना बोले हूँ कि भैया मेरे पे झूठा आरोप मत लगाओ। अगर आप सीधी सी और साफ बात की बात, मेरा वेट 90 kg है। अगर मैं कोई बुजुर्ग अगर 55 साल है, अगर उनको मैं हाथ भी लगाऊंगा तो हल्का तो चोट आवे करी, तो होकर ये में मुलायजे में चोट काबर नहीं। मतलब आप षड्यंत्र के तहत एक निर्दलीय हुए के खामियाजा मोला भुगते लगा थे। तो भाई हम आप तो साथ में घूमते रहो ना कांग्रेस वाले। ये साथ भैया एक बात बताओ, तो साथ में बैठे थे भाई, सदन में है तो सदन में तो सब भाईचारा के साथ चला था ना। और वहाँ पे दो लाइन बने, कोई आप निर्दलीय अलग बैठो, ये अलग बैठो, इसे तो नहीं बने। तीसरा लाइन है, 2 ही लाइन है भाई। आप मतलब एक निर्दलीय हुए के हमला खामियाजा एकर से भुगता हमला दबा के कांग्रेस वाले मन तो बचई से कहा थे भैया, क्रांति सेनानी पेशी भैया, मैं पेशी में हफ्ता महीना, हाँ महीना में 2 बार मैं पेशी में जाता हूँ, सिर्फ वही केस में। अगर बचाए रही थी तो मोला पेशी में जाए की जरूरत नहीं पड़ती। मोला मैं प्रमाण दे दो, अभी 17 तारीख के मोर फिर पेशी की डेट है। मैं आप लोग क्लियर बता दूं भाई, मैं अगर गलत रहते हूँ तो मैं लड़ते हूँ का भाई, वो अगर सही रहती तो वो है ना सजा। अच्छा, कांग्रेस को क्रांति से क्लियर कर दो भैया। नहीं भाई, मैं चुनाव भी संगठन के साथ और संगठन के साथ रह के लड़े हूँ और जीत के भी आऊँ। मोर बक्सर, हाँ क्रांति सेना के साथ, और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से मैं आज नहीं 6-7 बच्चर से जुड़े हुए हूँ। वैशाली नगर चुनाव लड़े नहीं, मैं ये नहीं, जो संगठन निर्णय ली, संगठन में हर कोई दावेदार है, हमारे एक छोटे से सेनानी भी, और हर कोई दावेदार है। जो अपन पत्राचार दी वो बिल्कुल संगठन तय करिए और हिसाब से चुनाव लड़ी। और मैं
सम्माननीय अमित बघेल जी आप लोग भी प्रत्याशी बताए रही से हैं? बिल्कुल तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना हर एक छत्तीसगढ़िया मौका देवा थे हर एक छत्तीसगढ़िया मौका दिए थे और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एक खुला मंच है। रही बात जैसे भैया के कहना है कि जब योगेश भाई के ऊपर FIR हुई तो कांग्रेस हा ओला बचाई से, अगर ये अपराधी है तो ओला बचाई काबर है, काबर ओकर ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं करी है। एक से ये चीज सिद्ध होते कि अपराधी मन ला पूरा संरक्षण दे के नीति तय है कांग्रेस सरकार में, और ये चीज अभी से नहीं बहुत जगह दिखा थे। बचाना नहीं होता है, और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जब पहली बार प्रधानमंत्री नेहरू जी ने अपनी सरकार बनाई थी तो 5 ऐसे मंत्रियों को शपथ दिलाई थी जो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, विरोधी दल के थे, दूसरे दल के थे। और हम किसी भी दल को अपने से बाहर नहीं समझते हैं, हम पूरे देश को कांग्रेस समझते हैं। हम नफरत की दीवार नहीं, को संरक्षण देना, अपराधियों को संरक्षण देना, अरे किसी के साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़े रहना, अपराधियों को संरक्षण देना है। हमारे बड़े भाई हैं योगेश भैया, उनके साथ अन्याय कर रहा था कोई और उसके साथ हम खड़े रहेंगे चाहे वो किसी भी दल के हो। हम कोई अपराधियों को संरक्षण नहीं दे रहे थे, हम उनका साथ दे रहे थे। कांग्रेस ने हमेशा समभाव से डेवलपमेंट किया है। जितने बार मुख्यमंत्री जी ने पैसा दिया है, पहले 7 करोड़ दिया था, सारे पार्षदों को 10 लाख दिया, अभी 50 लाख दिया, सारे पार्षदों को 50 लाख दिया। उन्होंने भेदभाव नहीं किया और ये बिल्कुल आया है 50 लाख रुपए। और इनके भी कामों की लिस्ट निकाल के देखिए, कांग्रेस सरकार ने जितना हो सकता था, जितना इन्होंने बोला किया। और एक बात बता दूं, कांग्रेस का पार्षद दल कान्हा गया था उस समय, भाई योगेश भी हमारे साथ गए थे कांग्रेस पार्षद दल के। अभी बात अलग है क्योंकि मन बदलते भी रहता है, कभी हो जाता है, मैं बुरा नहीं मानता इसको, लेकिन हमारा भाई है वो। क्या चीज? कांग्रेस पार्षद दल के साथ गए थे भैया ये उस समय बीजेपी मतलब वहाँ पे सदन में हम जितना 70 पार्षद हैं उनमें सब जन ये बोले गेरी से कि जो जाना कांग्रेस पार्षद दल गया था। अच्छा भैया मेरे को मोला एक प्रूफ दे दो जहाँ ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो कि मोला कांग्रेस ज्वाइन करा की फोटो भी दिखा दूंगा, सिर्फ कांग्रेस पार्षद दल था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसका बुरा नहीं मानता। देखिए अपनी अपनी विचारधारा, अपना अपना वो है, हम लोग फिर भी साथ में हैं, हम अपने से अलग नहीं मानते। ये क्षेत्रीय दल बना रहे हैं, पार्टी एक राजनीतिक पार्टी का गठन कर रहे हैं, हर व्यक्ति को हक है राजनीतिक पार्टी का गठन करें, जनता के बीच जाएं, जो जनता का जवाब आएगा वो सबको स्वीकार होगा। हम भी जनता के बीच जा रहे हैं, ये भी जनता के बीच जा रहे हैं, कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल छात्रों की समस्या भी है भाई, दुर्ग यूनिवर्सिटी का हाल बेहाल है, लंबे चौड़े मतलब रिजल्ट में देरी, रिजल्ट में खराबी, उसके बाद और कुछ चल ही रहा है, समाधान क्यों नहीं निकलवाते? बीच में 17 उस दिन गए थे आप, 7 घंटे का धरना दिए थे जी, कुछ हुआ उसका रिजल्ट हर चीज़ का फायदा मिल रहा है। आप देखेंगे अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और दुर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा आदेश जारी किया गया कि जो बच्चे को आज तक के इतिहास में एक बच्चे में को फेल में सप्लीमेंट्री मिलता था, आज जो बच्चे 2 सब्जेक्ट में फेल है उनको भी सप्लीमेंट्री का दिया रहा है। आप तो धरना दिए उसका इम्पैक्ट है, उसी का इम्पैक्ट है कि 80,000 बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है। और मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, 80,000 बच्चे 2 सब्जेक्ट में फेल थे, वो सभी के सभी अभी सप्लीमेंट्री हो गए यार, ये बताओ ना रिजल्ट खराब क्यों आ गया? देखिए बच्चों ने ऑनलाइन पेपर दिया था क्योंकि 3 साल ऑनलाइन पद्धति से पढ़ाई हुई थी, अचानक से 3 साल बाद स्विच हुआ, आप ऑफलाइन पद्धति में आए। उसके बाद ये हुआ कि जब ऑफलाइन हुआ तो कई बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लोगों को घर बैठ के पढ़ने की आदत हो गई थी, कुछ चीज़ों का बदलाव हुआ, इस चक्कर में रिजल्ट बिगड़ा। इसके बाद भी NSUI ने किसी को फ्री में पास करने की मांग नहीं की। हमने कहा गया कि बहुत से छात्रों का हनन हो रहा है, तो आप एक कार्य कीजिए, जो बच्चे 2 में फेल है आप उनको सप्ली दीजिए, सप्ली में भी अगर वो बच्चा पास होगा तभी उसको पास में आएगा। पर हमने एक बच्चे को एक मौका दिलाया ताकि छात्रों का भविष्य खराब ना हो। और चुनाव में छात्रों को कैसे साधोगे? साधना मतलब कैसे उसका वोट लोगे, ये बताओ। देखिए कांग्रेस पार्टी की सरकार कभी भी किसी को साधने के लिए कार्य नहीं करती, वो उनके हित में कार्य करती है। छात्रों के लिए 3 साल बच्चों ने ऑनलाइन पद्धति से पढ़ाई की, हमने ऑनलाइन एग्जाम करवाए, बच्चे लोग का रिजल्ट ज़्यादा खराब तो हमने 2 पेपर में सप्ली दिला, जो आज तक इतिहास की कभी नहीं हुआ था। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम से ब्रीड नहीं बोलना चाहिए, वो एक दौर था, एक बैच था, वो खराब हो गया। ये खराब नहीं हुआ है, आप देखेंगे डिग्री आपने लिया है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप उसके बाद भी बड़े प्रोफेसर इस बात को मानते हैं। देखिए प्रोफेसर्स के हर के मत अलग थे, और देखिए कभी भी फैसला राज्य सरकार का उन्होंने प्रस्ताव दिया था पर जारी दुर्ग यूनिवर्सिटी ने किया था अपने स्तर पे कि ओपन बुक पेपर लेना है, ऑनलाइन एग्जाम लेना है, XYZ जो भी लेना है। तो इसके अलावा भी, और आप जो यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, इसमें भी बहुत सी खामियां थी जिसके लिए लगातार हम मांग करते थे, लगातार हम लगे हुए हैं, लगातार लड़ते आ रहे और हम रुकने गए। इसके अलावा CGPSC का भाई लोग
लोग बात कर रहे थे। मैं बोलूँ अगर CGPSC से इतनी दिक्कत है तो क्रांति सेना एक आध बार जाके विरोध क्यों निकल ले रही है। और रही उसकी बात, अब मैं उसका आदेश बता रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस सरकार जो है वह नियम कानून से चलती है। जब हाई कोर्ट में मामला जा चुका तो इस पर राजनीति है, कोई बात नहीं। हाई कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसका ना आप विरोध कर सकते हैं, ना मैं विरोध कर सकता हूँ, ना कोई सरकार विरोध कर सकती। सबको मानना पड़ेगा। उसमें जो दोषी मिलेगा उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 बार बोल चुका है कि जो अपराधी घोषित होगा उसको हम सजा देंगे। तो इस पर राजनीति का कोई औचित्य नहीं बनता है। CGPSC पे वाकई में क्रांति सेना की ओर से कोई ऑफिशियल बयान है नहीं दिखा। CGPSC की बात बताता हूँ, जब ये मामला हाई कोर्ट में चल देते वहाँ फैसला ले या क्रांति सेना नहीं हो सके। काबर की नियम बीजेपी वाले में तो बयान देते जाते, कांग्रेस वाले मन भी बोलते जाते। बयान देना और जमीन में उतर के काम करना दोनों में फर्क है भी है ना। और रही बात CGPSC वाली बात, तो जो CGPSC में है देख लो, आज जतका भी अधिकारी है तेकर लइका मन लगे है, कहीं ना कहीं भ्रष्ट अधिकारी है। आज अभी देख लो जतका भी घोटाला हो, कोयला घोटाला, सौम्या चौरसिया, जतका भी हाथ है तेमा जो कांग्रेस शासन में अधिकारी मन ही जावत है ना। तो आप एक चीज तय कर लो, अधिकारी मन ला आप कैसे नचवाहू, और भूपेश सरकार अधिकारी मन ला नचवावत है और चक्कर में अधिकारी मन जावत है। आप देख लो। एक बार आखिरी में जनता के का कहूँ, क्रांति सेना के मुद्दा का है, क्रांति सेना काबर रहा है, वोट कैसी काबर दी? क्रांति सेना एक ग्राम सचिव से लेके मुख्यमंत्री तक छत्तीसगढ़िया जो यहाँ के जो छत्तीसगढ़िया मूल निवासी है ते मल्ला अपन सदन में बैठाए बर आए। यहाँ के नौकरी चाकरी जतका भी हक अधिकार है ना। मूल निवासी का परिचय क्या है? राज्य सरकार हमको निवासी प्रमाण पत्र देके बैठी है, हम यहाँ के निवासी है करके, उसको इन लोग कैसे चैलेंज करेंगे? मैं आप लोग बताना चाहूँ, आज रिसाली नगर निगम में देख लो 2 जन पार्षद फर्जी बने बैठे, जेकर मन के जो वंशावली है तेकर बाप जो है निकाल के देखू, मोर पास है वंशावली गाड़ी में रखा है, मैं आप लोग दिखा दूं। ओकर मन के बाप के नाम 2000 में है। छत्तीसगढ़ तो बना ही 2000 में। मैं मध्य प्रदेश का पैदाइश हूँ। 1950 के चाहिए वंशावली बनाए बर 1950 के रिकॉर्ड चाहिए। 1950 के रिकॉर्ड अगर सही ढंग से खंगाली छत्तीसगढ़ सरकार तो एक जन भी परदेशिया के पास ये कर निवासी और यहाँ के जो जाति प्रमाण पत्र है वो नहीं मिले। ठीक है जी, यहाँ मेरे दादाजी ने यहाँ पढ़ाई की, मेरे पिताजी यहाँ पैदा हुए, मेरी माताजी यहाँ पैदा हुई, मैं यहाँ पैदा हुआ, सारा का सारा पूरा का पूरा हमारा खानदान यही का है। तो हम भी छत्तीसगढ़िया ही हैं। राज्य सरकार अगर मेरे को निवासी प्रमाण पत्र दे दिए तो मेरे को कोई तीसरा सर्टिफिकेट नहीं देगा कि मैं बाहरी हूँ कि यहाँ का हूँ। मेरे पास निवासी प्रमाण पत्र है। राज्य सरकार तो ऑफिशियल है ना। हम लोग भारत देश के निवासी हैं और भारत देश के हर नागरिक को जिस भी राज्य में जाके वो रह सकता है और सारी चीजें कर सकता है, इसकी संविधान हमको इजाजत देता है। इनसे पूछिए क्या ये संविधान के खिलाफ है? संविधान के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। 1950 के पहली के वंशावली निकाल के आप खंगाल के देख लो। अगर दूधन परदेसी हरे कर पिराई सभी ये बोली सर 7 साल अभी पूर कर निवासी। मैं मध्य प्रदेश का पैदाइश 96 में 2000 में हम बोले इनका परदेसी हरे का एक मिनट आप इसका समाधान आज तक कोई बता नहीं पाया, कोई नहीं बता पाया कि छत्तीसगढ़िया का परिभाषा क्या है। भाई साहब आपका पहले ये बता दो कि आपका मुद्दा क्या है। ये विषय ऑफ द बीच है, इस पे लड़ते रहेंगे, विवाद लंबा है, बहस लंबी हो जाएगी। चलिए ठीक है। और कहाँ कैमरा इधर है भाई? ठीक है। एको जन छत्तीसगढ़ हाथ ना क्या तो मैं छत्तीसगढ़िया ठीक है, मोटिव वो है। चलो ठीक है चलो। छत्तीसगढ़ इलेक्शन को लेकर हमने आज लोगों से चर्चा की। बीजेपी वाले तो नहीं आए, कांग्रेस वाले आए थे, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना वाले आए थे। उनका मन क्या है, चुनाव को लेके मुद्दे क्या है, लेकिन जातिगत जिसपे देश बहस कर रहा है, जिसपे पूरा देश लड़ रहा है, जाति पे घूम फिर कर बातें जो है जात पे आ गई। और छत्तीसगढ़ बात तो चूंकि वो एक मुद्दा है, एक भाव है, वो अलग विषय है, उस पर हम नहीं जाएंगे। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहे। और दूल्हे साहब स्पॉन्सर्ड बाय चुनावी यात्रा आप आगे भी देखते रहेंगे। अगर आपको दूल्हा बनना है या फिर दूल्हे को लेकर शादी को लेकर कोई तैयारी शॉपिंग करनी है तो आप विजिट कर सकते हैं दुर्ग, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव। इसके अलावा बिलासपुर में भी ब्रांड शोरूम खुल चुका है। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।